आज का ये दिन ऐतिहासिक है और जब भी कोई दिन मनाते हैं तो उसका अपना एक मायना होता है। और उस दिन हम जो इकट्ठे हुए हैं वो कुछ विचार लेके जाए, कुछ सोच लेके जाए, कोई संकल्प लेके जाए, तब जाके उस दिन का हमारा एकत्रित होना बहुत ज्यादा फलस्वरूप साबित होता है और उसका अच्छा नतीजा आता है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आज के दिन सब लोग यहां बैठे, सबसे बड़ी बात है ये कि संकल्प लेके जाओ कि हमारे घर में कोई भी बच्चा बच्ची स्कूल जाए बिना रहेगा नहीं, और दुख देख के भी उसको पाल के पढ़ाई करके आगे बढ़ाएंगे तो एक मजबूत और शिक्षित समाज अपने आप हो जाएगा और समाज की सारी चीजें अपने आप आगे जाएगी। अभी देखो, आप यहां मंच से भाषण दिया, वकील साहब श्रवण जी ने, मेरे ख्याल से यहां है, चले गए शायद। एक डेलीगेट साहब डॉक्टर रमेश राणा जी ने, अब बताओ कितनी अच्छी बातें इन्होंने कही, कितनी ज्ञान की बातें कही। और ये डॉक्टर रमेश राणा जी का मुझे भी नहीं पता था कि इतना ज्ञान ये रखते हैं, बोलते हैं। तो समाज को गर्व महसूस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और इनको देखकर ये सीखना चाहिए कि जो भी नौजवान है कि मैं पढ़ाई करके इनके जैसा बनूं, इनसे भी आगे बढ़ूं और समाज के काम आऊं, बेटियां बहनें सभी लोग। क्योंकि शिक्षा होगी तो परिवार मजबूत हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। और इन लोगों ने बहुत अच्छी बातें की दोनों तीनों, और मैं इनकी बात से सहमत हूं, स्वीकार करता हूं इस बात को कि बरसों से आज आदिवासी दिवस मना रहे हैं, हमारे महान वीर पुरुषों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं हम लोग, और इस दिन को मना रहे हैं। और ये जो समाज पूरे विश्व के अंदर जिन्होंने जल, जमीन और जंगल को सुरक्षित रखा, मानव जो रह रहा है उसको ये खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं, पशु पक्षियों का ध्यान रखा, और अपने अपने जो योद्धा थे पुरुष, इन्होंने जो संघर्ष किया और इतिहास बनाया, वो कोई छोटा इतिहास नहीं था। हर आदिवासी, दलित, पिछड़ा समाज जो वंचित रहा है समय के हिसाब से, सामाजिक और शैक्षणिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाया, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़े। और वो जब आगे बढ़े तो भले वो राजेश राणा जिला प्रमुख हो, भले पढ़ाई करके पीएचडी करके डॉक्टर रमेश राणा बने हो, एडवोकेट श्रवण जी बने हो, या नेता के रूप में कोई भी व्यक्ति मूलाराम जी वगैरह बैठे हैं, सब अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं। और वो मजबूत होकर कर्तव्य निभाएंगे तो समाज में 10 ऐसे लोग और पैदा होंगे और समाज आगे बढ़ता जाएगा, मजबूत होगा। वो हमारे लोगों की भी जिम्मेदारी। और ये बात हमेशा मैंने कही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग सब यहाँ रहते हैं, एक दूसरे का सुख दुख, कौन तकलीफ में है, कौन सा समाज किस परिस्थिति में रहता है, किन्होंने समय के हिसाब से पीछे रह गए, आर्थिक व्यवस्था क्या है सबकी, किसी से छुपी हुई नहीं है। फर्क इतना है कि जिसको जब मौका मिलता है तब वो मन से उनके लिए जितना उससे हो सके उतना काम करे, और पीछे वाला उससे सीखे, तो अपने आप सब लोगों की मजबूती होती जाती है और काम होता जाता है। आज अपन सब यहां बैठे, मुझे खुशी है। मूलाराम जी ने जो बात कही, खुशी इसलिए कि मेरा कर्तव्य था और आपका अधिकार था मुझे बोलना। 5 साल का मौका मुझे मिला था, और जब सबने कहा तो जो मेरे हाथ में था वो मेहनत मैंने भी की। मूलाराम जी प्रमुख थे, सभी आप समाज के बुजुर्ग, पंच, नौजवान साथी, बहुत सारे लोग हैं, नाम नहीं ले रहा, वो सब थे। और भाई गवरा राम जी इस संसार में नहीं है, सबसे ज्यादा उनका भी धन्यवाद करता हूं कि एक दिन मेरा पीछा नहीं छोड़ा। और पूरे मैं इसीलिए सबको कहता हूं कि काम तो जो हमारे हिस्से का हम करेंगे, मगर समाज का काम, कागज इकट्ठा करना, उनको बनाना, लेके जाना, वो मेहनत समाज का आदमी करेगा तब पार पड़ती है। गौरा जी कागज लेके आए, लेते रहे, पीछा करते रहे
कि ये टुकड़ा बाकी है, ये संस्था हो गई है, ये बालिका के नाम से होगा, ये इसके नाम से होगा, इस तरीके से करो। सारी चीजें हुई, कोशिश भी की कि ये जमीन कहीं औरों को मिल जाए। बहुत दो चार लोग हैं, उनको सबको ध्यान है, घबरा जी संसार में नहीं है, उनको ध्यान था सारी चीजें। पर आप लोगों की इच्छा थी, सरकार थी, हम लोग मेहनत कर रहे थे, मेहनत अपनी सफल हुई और आज इतनी जगह हो गई कि आपको कहने को मिला कि ये जगह है जो मेरी समाज की जगह है, जहां मैं बैठ के सब काम कर सकता हूं और मुझे पूरे जीवन खुशी रहेगी कि मेरे हाथ से ये काम हुआ था। बाकी कुछ नहीं। देखो, सरकार आती है जाती है, वोट मिलते हैं नहीं मिलते, हारते जीतते सब चलता है, पर जो आदमी तय करता है कि मुझे लोगों के बीच रहना है, समाज सेवा करना है और अच्छा काम लोगों के बीच में करना है, उनके लिए संघर्ष करना है, उनके लिए हार जीत एक विषय हो सकता है, दुख और खुशी हो सकती है, मगर जो समाजों के बीच रह के काम करेगा उसकी आत्मा हमेशा खुश रहेगी कि मैं लोगों के लिए जितना मेरे से होता है वो काम कर सकता हूं। हम लोग यहाँ बैठे थे, अभी दोनों वक्ताओं ने अच्छा भाषण दिया, उन्होंने अच्छी बात की, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैंने 7 दिन पहले हम लोग जयपुर गए थे, मेरे साथ में कई लोग थे, तो मैंने चिट्ठी लिख के दी मुख्यमंत्री जी को एक, कि ये जो हमारा इलाका है जसवंतपुरा से लेके ये पूरा, इसके अंदर सर्वाधिक भील समाज के लोग रहते हैं और जब दूसरे जगह उनको भले टीएसपी एरिया किया हो, दूसरी जगह किया हो और उनको सब लाभ मिलता है, तो इन गांवों में तो सबसे ज्यादा घर उनका है, इतिहास उनके साथ जुड़ा हुआ है, सारा काम उन्होंने किया है। तो इन क्षेत्रों को चिन्हित करके उनको लाभ देना चाहिए ताकि समय के हिसाब से ये समाज आगे आ जाए और सरकार की सब स्कीम उनको मिले, पढ़ लिख जाए, नौकरी भी लग जाए। ये मैं खुद लिख के दिया और जब तक आप कहोगे मैं आपके लिए इस बात के लिए संघर्ष करूंगा। और अभी भी नहीं, आप समाज के लोग हैं, पढ़े लिखे, आप तय कर लो, 5, 7, 10, 12 लोग जो भी हो वो तय करके आप मेरे को बता दो, मैं समय लेता हूं और वहां बैठे हुए जितने भी उच्च अधिकारी अपन जयपुर में जाके सबको मिलते हैं और ये बात कहते हैं ताकि हमारी बात का दबाव बने और अच्छा पुनीत कार्य जो हो सके जल्दी से जल्दी, उसके लिए मैं तैयार हूं और आपको आमंत्रित भी करता हूं कि आप लोग आ जाए। तय आपको करके मेरे को बताना है और बाद में सब भूल जाओ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। मैंने हमेशा स्पष्ट बात कही है सभी समाज में खड़े रह के मंच पे। और आज हम लोग यहां बैठे, आपने दूसरी जो बातें कही है सभी चीजों से और लाइट वाली बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूं, 100% सहमत हूं। अपन जयपुर जाएंगे, इस बात को करके आएंगे और कोशिश करेंगे कि इस एरिया में कम से कम जब तक वो लागू नहीं होता है, इन पंचायतों के नाम से ऑर्डर लिख जाए कि इनको लाइटों वगैरह में प्राथमिकता मिले। ये काम हम जरूर करके आएंगे, इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं और हम लोग जाके साथ बात करेंगे। आप समाज वाले तय कर लेना कि किन किन लोगों को आना है। पिछली बार यहां सम्मेलन हुआ और हम लोगों ने बहुत उत्साह से मनाया जैसे आज मना रहे हैं और सभी लोगों ने मेरे को कहा कि राणा पुंजा जी की मूर्ति लगानी है। दूसरे भी जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने भी अपने अपने हिसाब से घोषणाएं की। जो घोषणा की वो कितनी पूरी हुई मैं नहीं जानता, उसमें पढ़ना नहीं चाहता। समाज का अच्छा कार्यक्रम है, राजनीतिक बात नहीं करूंगा, मगर राणा पुंजा की मूर्ति लगाने के लिए आपने मेरे को कहा और आपने कहा साहब आपके हाथ से लगवानी है। मैंने कहा कि मूर्ति जो है वो मेरी तरफ से मैं लगा दूंगा, कोई तकलीफ नहीं है। मैंने समाज के लोगों को इकट्ठा करके मूर्ति देखने भी भेज दी, जहां बनना है वहां भी बना दिया। 3 लाख रुपए की मूर्ति लग रही थी, वो ऑर्डर भी दे दिया और ये सब लोग जानते हैं आज की तारीख में वो मूर्ति तैयार है, मूर्ति तैयार पड़ी है। 10 दिन से सब लोग, चेयरमैन साहब, बोरा जी, मोड़ा जी, सब लोग इकट्ठे होकर बात कर रहे थे कि इसको लगानी कहाँ है। सबकी इच्छा थी कि सर ये जगह तो है, ये लगाए, पर किसी चौराहे पे लगेगी तो हमारे और ठीक रहेगा और उसके कारण ये देरी हुई। मेरा जो काम था वो मैंने पूरा किया, उसमें कहीं पीछे नहीं हटा मैं। और ऐसा नहीं, 2 बार समाज के लोगों को देखने भी भेजा, मैं खुद एक बार गया और देख के आया कैसे बन रही है। और मैंने कहा कि जब लगनी है, जब लगेगी, 9 तारीख आज के दिन के पहले मूर्ति तैयार होनी चाहिए। मैंने बात कही हुई है, उस बात बिगड़नी नहीं चाहिए और सब जानते हैं कि मूर्ति बिल्कुल आपकी बड़ी ऊंची आदम कद की मूर्ति तैयार पड़ी हुई है। और मैंने आज भी कहा है सबको, आप 5-7 दिन में तय कर दो। पहले जो जैसे लगाता था मूर्ति लग जाती थी, अब कमेटी बना दी है संभागीय आयुक्त के उसमें, और तरीके से लगेगी कि तो कोई उसको तकलीफ भी नहीं आएगी। और आप लोग तय कर लो, 2-4 जगह हम देख लेते हैं, पीडब्ल्यूडी वालों को बुला के बात कर लेते हैं, जो ढंग से जहां नॉर्म्स में आओ ठीक है, वो जगह चिन्हित करा के
और कोशिश करके अपन जाके फटाफट ऑर्डर ले आते, मूर्ति तैयार पड़ी है, उनकी जयंती के दिन लगा देना, तो आपका भी सबका ये नाम लग जाएगा कि पूरी मूर्ति जो है वो लग गई और बात हो गई। तो हम हमारे बात में कभी पीछे नहीं हटे। सभा भवन देने की बात हो, छोटी मोटे काम की बात हो, जो बात या तो ना का और जो होने जैसा है उसके लिए हाँ का, और हाँ कहने के बाद उसको करके बताया, कोई बाकी नहीं रखा। बाकी छोटे मोटे काम, आना जाना, तारीफ करना, धन्यवाद देना, ओलबा देना, ये सब चलता रहेगा। हम लोग सामाजिक जीवन में है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, आज के दिन आगे और भी कार्यक्रम है, मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, हम लोग सब एक परिवार की तरह हैं। सारे लोग एक दूसरे का सुख दुख जानते हैं। सब ऐसे समाजों से आए जो पिछड़ा रहा है, समय के हिसाब से धीरे धीरे सब आगे बढ़े हैं। आप और हमारा नाता रहा है। परिवार के कई समाज के लोग हैं जो 40-40, 50-50 साल से उनके संबंध हमारे साथ में रहे, बड़े हुए हैं, खेले हैं, नौकरियां की है उन्होंने, यहाँ सारी बातें हुई है। तो सब एक दूसरे की बात जानते हैं। आदमी दो चीज बोलता है मंच पे खड़े होके, या तो यहाँ से बोलता है, यहाँ से बोलता है, मगर आप लोगों के समाजों में जब भी आए तब हमने आत्मा से बात की है, मन से बात की है, और अच्छी सोच रखी है, और एक विचारधारा से हम लोगों ने काम किया है। इसलिए मैं नौजवानों से भी अपील करता हूँ, पढ़ाई करो, पढ़ाई करवाओ, तब जाके समाज आगे बढ़ेगा। जो जितनी भी काम होगा, जैसे मेरे समय में जो था मैंने किया, आज मान लो अगर जिता हुआ नहीं हूं और कोई बात हुई कि नहीं ये आपकी तरफ से लगेगा, तो मैंने हाँ कहा और उस काम को भी मैंने कर दिया। तो जो हमारी क्षमता होगी उसको पूरा करेंगे, क्योंकि 25-26 साल आपके बीच निकाले हैं, तो आगे भी ये समय आपके साथ निकालना है। सब राजी खुशी के साथ तय होगा। आपको मेरे लायक कोई भी काम लगे तो दरवाजे खुले हैं, आप हमेशा बताना, आपका परिवार का व्यक्ति हूँ, और छोटे मोटी बात जो है तो उसको छोड़ना, हम लोगों को आगे बढ़ के काम करना है। काम करेगा उससे गलती भी होगी, जो काम नहीं करेगा उससे कोई गलती नहीं होगी। जिसको काम नहीं करना है वो मीठी बात करके घोषणा भी करता रहेगा और राजी रखने की कोशिश करेगा, मगर जिसको काम करना है वो आत्मा से भागेगा, दौड़ेगा, आपके लिए खपेगा, वो सारी बात वो करेगा। इसलिए मैं आपको निवेदन करते हुए और पुनः आपको आज की बधाई देता हूँ, और सभी को मैंने कहा, भवराजियों के सभी लोगों को, कि आप 2 दिन में फ्री हो जाओ इन कामों से और आ जाओ। तो कहाँ लगानी है वो अपन देख लेते हैं, कैसे करनी है, ताकि 3-4-5 दिन में उस काम को खत्म कर लो और जल्दी से जल्दी ऑर्डर हो जाए। तो जो चीज बन गई है वहां मूर्ति और पड़ी है, उसको हम जल्दी से लगावे और इतिहास हो जाए कि इस जगह पे और इस जिले में राणा पूंजा जी की इतनी बड़ी मूर्ति इतिहास में पहली बार लगी है, और रानीवाड़ा से उसकी शुरुआत हो जाएगी, नाम हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हुए सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। अक्टूबर है कटे दिया वो हमें की जयंती के दिन, इसलिए वो जयंती है, इसलिए मैंने कहा कि आगे जयंती के दिन अपन निकाल लेंगे। 4-5 दिन इकट्ठे होके आप बता दो, अपन जगह चिन्हित करा देते हैं। अपने पास में समय है, अभी मूर्ति की तो बात है नहीं, मूर्ति तो तैयार पड़ी है, जगह चिन्हित करा के परमिशन लेके जो छोटा मोटा काम करना है वो करा देते और इतिहास बना देते हैं उस दिन अपन 5 तारीख को। यही मैं निवेदन आपको कर रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवाहर।